दिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, बेशक वो मौत जिससे तुम भागते फिर रहे हो वो तो ज़रूर तुम्हें मिलनी है। उस मौत से तुम्हारी मुलाकात ज़रूर होनी है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम फेरे जाओगे उस रब की तरफ जो छुपे और ज़ाहिर दोनों का जानने वाला है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो वो रब तुम्हें बता देगा तुम दुनिया में कैसे अमल करते थे, तुम दुनिया में कैसे काम करके आए हो। अच्छे काम करके जाओगे तो कब्र में आराम है, और बुरे काम करके जाओगे तो कब्र का अजाब इंतज़ार कर रहा है। मेरे अजीज़ों, ये दुनिया चंद दिन की है। कोई बचपन में दुनिया से जाता है, कोई जवानी में दुनिया से जाता है, कोई बुढ़ापे में दुनिया से जाता है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ऐ मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में जब तक रहो अल्लाह को राज़ी करो, उसके रसूल को राज़ी करो। अल्लाह और उसका रसूल राज़ी तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे, और जब हश्र के मैदान में आओगे तो यही कहते हुए आओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मेरे अजीज़ों, जब तक दुनिया में रहो, आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। आज हमने कई कई घंटों की फिल्में कई कई घंटे बैठ करके हमारे नौजवान IPL बैठ करके देखते हैं, और 10-15 मिनट जा कर के अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। ये हाल है आज हमारी कौम का। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज अपने अपने नामे आमाल पे गौर करो। आज कोई अगर हर इंसान की ज़िंदगी से ये मामलात जुड़े हुए हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस के ताल्लुक़ से सोचता है, जब शाम को बिस्तर पे लेटेगा तो दुकानदार सोचता है कि आज मेरी दुकान पर कितनी सौदा बिकी है। अगर कोई इंसान कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो सोचता है कि आज मेरे लेबर ने कितना काम किया है। आज हर इंसान जब शाम को जब लेटने के लिए जाएगा तो अपने बिजनेस के ताल्लुक़ से सोचता है, अपने कारोबार के ताल्लुक़ से सोचता है। किसान है तो ज़मीन के ताल्लुक़ से सोचता है कि कब मुझे बेड़ डालनी है, कब मुझे पौध लगानी है, कब मुझे उसको पानी देना है। हर आदमी की ज़िंदगी से मामलात जुड़े हुए हैं। मुझे बताओ टहा खुर्द वालों, एक बार भी शाम को सोते वक्त आंखें बंद करके ये तसव्वुर किया कि आज हमने दिन में कितनी नेकियां कमाई हैं? कभी एक बार भी सोचा शाम को लेटते वक्त कि आज हमसे गुनाह कितने हुए हैं, आज कितना हमने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, आज कितना हमने लोगों को नुकसान पहुंचाया है? एक बार भी हम नहीं सोचते। बस वही हमारे ज़हनो दिमाग में किसी के फिल्मों की बातें गूंज रही हैं, किसी के गानों की बातें गूंज रही हैं, किसी के दिमाग में कारोबार की बातें गूंज रही हैं। इबादत से हम दूर हो गए, मस्जिदों से हम दूर हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्मा बरदारी से हम दूर हो गए। ऐ मेरे अजीज़ों, कब तक दुनिया के हालात ऐसे चलते रहेंगे? कब तक दुनिया में ज़िंदगी ऐसे गुजारते रहोगे? एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा और ये दुनिया छोड़ करके जाना है। कभी दौलत पे घमंड आए तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, कभी सेहत पे नाज होने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, कभी बिल्डिंगों पे फ़ख्र होने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आए तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, कभी ज़मीन जायदाद पे तकब्बुर होने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ तुमसे ज़्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। तो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज मिट्टी ने उनके जिस्म को गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे?
तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, वो कब्र जो डर का घर है, उस कब्र के अंदर हमको जाना है। क्या तैयारी की हमने उस कब्र के अंदर जाने की? क्या तैयारी है आज हमारे पास में? नमाजों से हम दूर हैं, रोज़ों से हम दूर हैं, चौराहों पे बैठ करके एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे हुए हैं। आज कोई चौराहा ऐसा नहीं जहां 4 लोग इकट्ठे हों और कोई किसी इमाम की बुराई ना करता हो, कोई किसी हाफिज़ की बुराई ना करता हो, कोई किसी आलिम की बुराई ना करता हो। सुबह बुराई करके गुजर रही है, शाम बुराई करके गुजर रही है। याद रखना मेरे अजीज़ों, अगर इसी कामों को करते हुए दुनिया से चले गए तो कब्र के अंदर अपने आका को क्या मुंह दिखाओगे? आज चेहरे पे सुन्नते रसूल हमारे नहीं है, आज नमाजों से हम दूर हैं, फिर भी सीना ठोक के कहते हैं जन्नत में जाएंगे। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। ज़रा सोचो, वो हज़रत मौला अली शेर खुदा जिनके पास में जन्नती होने की सनद मौजूद है, जो दामाद रसूल हैं, पैगंबर इस्लाम की लाडली बेटी जिनके निकाह में आई हैं। सोचो अली शेर खुदा का मकाम क्या होगा, सोचो अली शेर खुदा का मर्तबा क्या होगा। वो अली जिनके बारे में नबी फरमाते हैं लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हैं। वो अली जिनके बारे में नबी फरमाते हैं मन कुन्तु मौला हूँ फ़हाज़ा अलीयुल मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं। वो अली शेर खुदा जिसके बारे में नबी फरमाते हैं अली तू कसीम नारो जिनान है, अली जन्नत भी बांटेंगे, अली जहन्नम भी बांटेंगे। एक शायर साहब कह रहे थे कि बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। हमने कहा अली शेर खुदा उस शख्सियत का नाम है कि जन्नत में जाने वाला भी अली से नहीं बचेगा और जहन्नम में जाने वाला भी अली से नहीं बचेगा, क्योंकि अली जन्नत भी तकसीम फरमाएंगे, अली जहन्नम को भी बांटेंगे। वो अली शेर खुदा है। आओ ज़रा देखो कौन अली है। आज तुम्हारे रिश्ते, हमारे यहाँ के रिश्ते किसी का बाप तय करता है, किसी का भाई तय करता है, किसी का रिश्तेदार तय करता है। वो अली शेर खुदा है, वो अली शेर खुदा जिनका मकाम मर्तबा देखिए। कौन अली है? अली का माना आता है अला यालू से बना अली, जिसके माना है बुलंद, जिसके माना है ऊंचा। अली शेर खुदा ऐसे बुलंद है, अली शेर खुदा ऐसे ऊंचे हैं। अगर इसको समझना है तो आओ सन हिजरी 8 में चलो, जब नबी ने मक्के को फतह किया है, तमाम माबूदाने बातिला को निकाल करके नबी ने बाहर फेंक दिया खाना काबा से। एक ऊपर चिपका हुआ था, फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ हैं? अली हाजिर होते हैं। फरमाया अली मेरे कंधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे बाहर फेंक दो। अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, ये कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाइए। नबी फरमाते हैं अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, तू बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। अली तू मेरे कंधे पे सवार हो जा। अली शेर खुदा कंधे पे सवार होते हैं और ऊपर जो चिपका हुआ था उसे निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब मैं यहाँ पहुँच करके एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जहन को हाजिर रखिएगा। अली शेर खुदा जब नबी के मुकद्दस कंधों पे सवार हुए तो जब अली शेर खुदा से पूछा गया अली जब नबी के मुकद्दस कंधों पे सवार थे तब तुमने कैसा महसूस किया? तो अली शेर खुदा कहते हैं कि जब मैं नबी के मुकद्दस कंधों पे सवार हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आसमान को छू लूंगा। वो अली शेर खुदा है। कितना बुलंद किया नबी ने, कितना ऊंचा किया नबी ने। आओ जरा मैं बताता हुआ चलूं, अली शेर खुदा की बुलंदी जरा देखिएगा। अरे नबी ने अली को अपने कंधे पे सवार करके दुनिया वालों को बता दिया कि नबी ने अली को बुलंद कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है, अब कोई माई का लाल अली को गिरा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। कौन अली है?
कौन अली है? वो अली शेर खुदा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस अली का मर्तबा बयान करते हुए फरमाते हैं, जिस अली का मकाम बयान करते हुए फरमाते हैं, क्या फरमाया मेरे आका ने? जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। अल्लाह अकबर। मौला का माना मददगार आता है, मौला का माना नासिर आता है, मौला का माना आज़ाद करदा गुलाम के भी आते हैं, और मौला का माना चचाजाद भाई के भी आते हैं। अल्लाह अकबर। मौला अली शेर खुदा का मकाम, मौला अली शेर खुदा का मर्तबा मैं आज आपको बताता हुआ चलूं। वही अली शेर खुदा है कि एक दिन कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, खड़े होकर के कब्रिस्तान वालों को आवाज़ देते हैं, ऐ कब्र वालों बताओ तुम्हारा क्या हाल है? तो एक कब्र के अंदर से आवाज़ आती है, अली हमसे ये ना पूछो हमारा क्या हाल है, ज़रा ये बताओ मैंने मकान छोड़ा उसका क्या हुआ, मैंने दौलत छोड़ी उसका क्या हुआ, मैंने बीबी छोड़ी उसका क्या हुआ, मेरी औलाद का क्या हुआ? तो अली शेर खुदा फरमाते हैं, किस मकान की बात करते हो, किस बीबी की बात करते हो? इधर तुम्हारा जनाजा उठा, इद्दत के बाद तुम्हारी बीबी ने दूसरा निकाह कर लिया। किस मकान की बात करते हो? जिस मकान को तुमने बनाने के लिए अपनी कीमती जवानी को सर्फ कर दिया, तुम्हारी औलाद ने बंटवारे में उस मकान को तोड़ दिया, और बंटवारे में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए, लड़ाई झगड़े हुए। किस मकान की बात करते हो और किस औलाद की बात करते हो? जिस औलाद तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारी औलाद तुम्हारे माल के बंटवारे में लग गई। मौला अली शेर खुदा से एक कब्र के अंदर से आवाज आती है, वो कहता है, अली जरा ये बताओ कि मैंने जो अपना मकान छोड़ा क्या हुआ? फरमाया उसका बंटवारा हुआ, मकान तोड़ दिया गया, और बंटवारे में तुम्हारी औलाद ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। आज जिस दौलत को कमाने के लिए, आज जिस पैसे को कमाने के लिए ना हम सर्दी देखते हैं ना हम गर्मी देखते हैं, ये माल क्या है? मरने के बाद और माल कूद के दूसरे की झोली में चला जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान के तीन साथी हैं। एक साथी वो है जो उसका मौत तक साथ देता है, दूसरा साथी वो है जो मौत से कब्र तक साथ देता है, तीसरा साथी वो है जो कब्र से हश्र तक साथ देता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जो मौत तक साथ देता है वो उसका साथी कौन है? वो माल है। माल जब तक सांस है तब तक आस है। कहते हैं ना कि जब तक सांसें चल रही हैं, दौलत जितनी चाहे चली जाए लेकिन आप मेरे मरीज को बचाइएगा। यही तो कहा जाता है ना डॉक्टर से कि जितनी दौलत चाहे चली जाए लेकिन मेरे मरीज को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं माल इसके ऊपर लुटा दूंगा। जब तक सांस है तब तक आस है। जैसे ही सांस टूटी, माल कूद के दूसरे की झोली में चला जाता है। माल है, औलाद में बंटवारा हो जाता है, औलाद नहीं है तो परिवार वालों में माल का बंटवारा हो जाता है, मकान का बंटवारा होने लगता है। एक बात मुझे बताओ, आज जिस बाप से औलाद इतना प्यार करती है, उसकी रूह निकलने के बाद में एक बार भी औलाद ये नहीं कहती कि इतनी मेहनत से मेरे बाप ने ये मकान बनाया, इतनी कोशिशों से ये मकान तैयार हुआ है, लेकिन एक दिन के लिए मेरे बाप को इस मकान में और रख दो। नहीं, जैसे ही सांस निकली कहा जल्दी करो, जनाजे में मेहमान आते हैं कहते हैं जल्दी करो, पड़ोस के आते हैं कहते हैं जल्दी करो, खुद की औलाद कहती है जाओ कोई कफन लेकर के आओ, कोई नहलाने का इंतजाम करो। ये हाल हो जाता है रूह निकलने के बाद में। मेरे अजीजों, एक शायर ने कहा था और बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ऐ मेरे अजीजों, वो मौत एक ऐसा रास्ता है जिससे हर एक को गुजरना है। मौत एक ऐसा पुल है जिसे हर एक को पार करना है। मौत से कौन बच पाया है? मौत से कोई नहीं बच पाया है। आइना युद्रिकुमुल मौत इन कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मौत तुम्हें ढूंढ लेगी अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर बंद क्यों ना हो जाओ। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत आएगी तो न एक सेकंड इधर और न एक सेकंड उधर। जिस वक्त में अल्लाह ने जिसकी लिखी है उसे उसी वक्त दुनिया छोड़ के जाना है। जिसकी जिस हाल में दुनिया अल्लाह ने दुनिया में मौत लिखी
नहीं है, उसे उसी हाल में ही दुनिया से जाना है। आज आदमी क्या कहता है, अगर किसी का एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाए तो कहता है अगर ना जाते तो बच जाते। ये होता है कि नहीं होता है? ये अकीदा कुरान के खिलाफ है, ये अकीदा हदीस के खिलाफ है। रब फरमाता है जब मौत आएगी तो न एक सेकंड इधर और न एक सेकंड उधर, जिस हाल में लिखी है उसी हाल में दुनिया छोड़ के जाना है, जिस जगह लिखी है उस जगह दुनिया छोड़ करके जाना है, जिस वक्त में लिखी है उस वक्त में ये दुनिया छोड़ करके जाना है। तो क्यों ना अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, क्यों ना अपने रब को राजी करके दुनिया से जाओ, क्यों ना मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, क्यों ना परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ऐसी औलाद दुनिया में छोड़ करके जाओ कि इधर जनाजा उठे तो वह बंटवारे की लड़ाई न करे बल्कि सरहाने बैठ के कुरान की तिलावत करती हुई नजर आए। ऐसी औलाद दुनिया में छोड़ कर जाओ। आज अगर किसी के 4 बेटे हैं, एक बेटा मदरसे में पढ़ने नहीं जाता, एक बेटा इमाम के पास पढ़ने नहीं जाता, वही जहन में ये बातें फैल गई है कि मौलाना बन गया या हाफिज बन गया तो क्या करेगा, मस्जिद में इमामत करेगा या किसी मदरसे में जाकर के पढ़ाएगा। 5,000 6,000 10,000 की तनख्वाह में कैसे उसके घर का गुजारा होगा? ये बातें जहन के अंदर बैठती जा रही है। एक बात मुझे बताओ टहा खुर्द वालों, क्या किसी इमाम के कपड़ों को तुमने मैला देखा? क्या किसी इमाम के कुर्ते की तुमने प्रेस को टूटते हुए देखा? अरे ये हाल है। आलिम वो है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है। ऐ मेरे अजीजों, मैंने 50,000 की तनख्वाह पाने वालों को महंगाई का रोना रोते हुए देखा और 10,000 की तनख्वाह पाने वाले इमाम को ईशा की नमाज सुकून से पढ़ा करके सोते हुए देखा और फजर में उठ करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए देखा। ये क्या है? ये अल्लाह की जात पे जो भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए राजी है। आलिमों की किस्मत भी अल्लाह ने लिखी है, आम लोगों की किस्मत भी अल्लाह ने लिखी है। किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है, भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। ऐ मेरे अजीजों, किस्मत का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। तो जो किस्मत में तुम्हारी लिखा है वो तो जरूर तुम्हें मिलना है। तो अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को अपने मजहब की तालीम सिखाओ। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? नबी फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, अपनी औलाद के दिल में नबी का प्यार डाल दो, अपनी औलाद के दिल में नबी की सच्ची अकीदत डाल दो, सच्ची मोहब्बत डाल दो। जब तुम्हारी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत होगी, जब तुम्हारी औलाद के दिल में नबी का प्यार होगा तो वो औलाद कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएगी, कभी भी अपनी जुबान से कलमा कुफ्र नहीं बोलेगी। आज हमारी औलाद के दिल से नबी की मोहब्बत निकाली जा रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए ऐसी ऐसी बातें आज नौजवानों के जहन में डाली जा रही है जिससे नबी की मोहब्बत उनके दिल से निकल जाए, नबी का प्यार उनके दिल से निकल जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब एक ईसाई कमांडर को पकड़ा था, एक ईसाई जासूस को पकड़ा था और आपने जब उसको पकड़ा तो उस जासूस ने पूछा था, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुमने कितने लोगों से जंग लड़ी है? कहा तुमने गैरों से कितनी जंगें लड़ी है? कहा तकरीबन 200 के करीब जंगें लड़ी है। कहा और अपनों से कितनी जंगें लड़ी है? तो आपने जो भी बताया हो 100 के करीब। तो उसने कहा था नहीं, तुमने जो जितनी जंगें लड़ी है वो सब अपनों से लड़ी है, जितनी जंगें लड़ी है वो सब अपनों से लड़ी है। कहा कैसे? कहा वो सब हमारे तैयार किए हुए थे, वो हमारे खरीदे हुए थे। तुमने जितनों से जो तुम्हारे अपने थे वो हमारे खरीदे हुए थे। उसके बाद उस जासूस ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी सुन लो, आज तो हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन जरा सोचो, जैसे तुम हो तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा वैसा नहीं होगा,
तुम्हारे बेटे के बाद तुम्हारे बेटे का बेटा वैसा नहीं होगा। ये सुनकर के सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहोश हो गए थे। गश आ गया था कि मेरे बाद मेरी औलाद ऐसी नहीं होगी, औलाद की औलाद ऐसी नहीं होगी। उस वक्त उस ईसाई जासूस ने कहा था, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुम्हारी नस्लों को ऐसा छोड़ेंगे ही नहीं, हम तुम्हारी औरतों को ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि वो दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर सके। आज देख लो हमारे घरों का हाल, आज हमारी माँ बहनों को देख लो, जो फिल्में नहीं छोड़ती लेकिन नमाज छोड़ देती है, जो कुरान की तिलावत छोड़ देती है लेकिन सीरियल और ड्रामा देखना नहीं छोड़ती। कहां से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया में आएंगे? उनके जैसे वफादार कहां से दुनिया में आएंगे? ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा वफादार कैसे दुनिया में आएगा? ऐ मेरे अजीजों, जहां मां बहनें फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दें, अल्लाह की इबादत ना करें, कुरान खोल करके ना पढ़े। अरे माए वो थी कि जब मां कुरान पढ़ने वाली फातिमा थी तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन है। मां जब कुरान पढ़ने वाली उम्मुल खैर फातिमा है तब बेटा बगदाद का गौसे आजम है। मां जब माहे नूर बीबी है तब बेटा हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नवाज है। मां जब आरिफा होती है तब बेटा बाबा फरीद होता है। मां जब जाहिदा होती है तब बेटा निजामुद्दीन औलिया देहलवी होता है। मां जब साबिरा होती है तब बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। मां जब नेक होती है, मां जब मुत्तकिया होती है, मां जब परहेजगार होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम आला हजरत होता है। मां जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। मां जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अरे मां जब वो हो जो अपने जेवर दे करके मंजर इस्लाम के असातिज़ा की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताज शरिया के नाम से जानती है। तो मेरे अजीजों, जब माएँ कुरान पढ़ने वाली थीं, माएँ नमाज पढ़ने वाली थीं, अल्लाह की इबादत करने वाली थीं, तो उनके शिकम से जो बेटे दुनिया में आए वो कुरान पढ़ते हुए आए, वो अल्लाह की इबादत करते हुए आए। आज हमारे घरों का हाल, बाप अलग मोबाइल चला रहा है, माँ अलग मोबाइल चला रही है, बच्चे अलग मोबाइल लेकर के लेटे हैं। कोई फिल्में देख रहा है, कोई ड्रामे देख रही है, कोई कार्टून देख रहा है। ये घरों का हाल हो गया हमारे। जिन घरों में हाथों में कुरान होना चाहिए था, कुरान की तिलावत की सदाएं जिन घरों से आना चाहिए थी, वो सदाएं आज हमारे घरों से नहीं आ रही। कुरान इतने ऊपर हमने छुपा के रख दिया कि हाथ भी नहीं पहुंचता, और टीवी सामने सजा के रखी है, वही चल रही है। कोई खबरें सुन रहा है, कोई गाने देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है। ये हाल है हमारे घरों का। कभी सोचा टहा खुर्द वालों, अगर फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? वो नौजवानों, कानों में ब्लूटूथ लगा के, एयरबड्स लगा के, एयरफोन लगा कर रोड पे गाड़ियां दौड़ा करके गाने सुनने वालों, मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? इसी को आला हजरत कहते हैं, उनको रहे माए तो आए वरना वो कड़ी माँ रहे क्या होना है।